जय हिंद दोस्तों। मैं पवन रंजन अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफएलटी पर स्वागत करता हूं। तो हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये एसएससी जीडी के फिजिकल पर होगी। महिला और पुरुष के फिजिकल पर होगी कि लड़कों का फिजिकल क्या होगा, लड़कियों का फिजिकल क्या होगा, किस प्रकार से फिजिकल होता है, आप किस प्रकार से रनिंग करें तो आपका फिजिकल निकल जाएगा। इस पर रहेगा कितनी हाइट मांगी जाती है और कितनी रनिंग होती है, कितना चेस्ट मांगा जाता है, कितना वेट मांगा जाता है। इस पर फिजिकल पर इस फिजिकल पर वीडियो बता रहेगी। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो फिजिकल पर रहेगी। अब अगले वीडियो लाएंगे जो हम मेडिकल पर लाएंगे। प्रॉपर क्या क्या मेडिकल में होता है। तो सबसे पहले बता दूं रनिंग के बारे में, लड़कों की रनिंग के बारे में बता दूं। तो लड़कों की रनिंग है जो 5 किलोमीटर होती है 24 मिनट में करनी पड़ती है। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में करनी पड़ती है। अब जैसे 5 किलोमीटर रनिंग है, इसका कोई नंबर नहीं होते, मतलब इस रनिंग के आप 23 सेकेंड अगर 59 मिनट से पहले भी आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। चाहे आप 17 मिनट में आ जाओ तब भी आप क्वालिफाई हैं, 18 में आ जाओ तब भी क्वालिफाई हैं, और 23 मिनट 59 सेकंड में आओ तब भी आप क्वालिफाई हैं। चाहे आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, चाहे एसटी के हो, सबके लिए यही कंडीशन है लड़कों के लिए। ठीक। अब इनकी हाइट की बात करें, जो एससी एसटी मतलब कि ओबीसी जनरल एससी, इनकी हाइट 170 मांगी जाती है। तथा एसटी कैटेगरी के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं जो, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है। अब इनकी हम वेट की मतलब कि जो चेस्ट है, चेस्ट की बात करें तो जो जनरल ओबीसी एससी की चेस्ट है जो 80 से 85 यानी 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा जाता है। मतलब कि क्या 80 नॉर्मल होना चाहिए, 5 फुला होना चाहिए आपका, यानी जो चेस्ट फुलाना है, एक्सटेंड करना है तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करें एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की, तो उनके लिए चेस्ट है जो 78 से होता है, 76 से 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया जाता है, वो होता है। ठीक है, तो इनकी क्या है, चेस्ट हो गए और हाइट हो गई, और तथा इनकी रनिंग होगी। रनिंग तो सब लड़कों की एक सी होगी, 5 किलोमीटर 24 मिनट में ही होती है। 24 मिनट के अंदर आप 5 किलोमीटर रनिंग कर लें। ठीक है, अब हम वेट की बात करें तो वेट है जो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आपकी हाइट और एज, इन दोनों ग्रुपों पर डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, और जो मतलब कि हाइट तथा एज कितनी है, आप किस एज ग्रुप में आते हो, आपकी हाइट कितनी है, उसके अनुसार आपका वेट मांगा जाता है। जैसे मान लो आप 172 सेंटीमीटर है, आपकी हाइट अंडर 30 है, अंडर 30 मतलब अंडर 23 है, नहीं 23 के अंडर है, 23 से छोटे हैं, मतलब आप 23 उम्र से, मतलब 23 साल से कम उम्र के हैं आप, तो आपकी लगभग है जो मतलब कि वेट है, वो आपका वेट 60 से 68 के बीच में होना चाहिए। ये है सीधी सीधी बात, मैं बता दूं, मतलब इस क्वालिटी में होता है। तो हाइट है जो हाइट के हिसाब से, और वेट है जो हाइट के हिसाब से तथा एज के हिसाब से मांगा जाता है। तो उस पर आप निश्चिंत रहिए, उसकी टेंशन लीजिए। ठीक है, अब आगे चले हम, वेट में कभी आपको फिजिकल में बाहर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अधिकतम चेस्ट में वेट में बाहर नहीं करते हैं आप, रनिंग और हाइट हो आपकी अकेली, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की फिजिकल में क्या होता है। ठीक, तो लड़कियों का फिजिकल है, जैसे अब हाइट की बात करें फिजिकल में, तो हाइट है लड़कियों की, तो हाइट है लड़कियों की नॉर्मल जनरल ओबीसी एससी, इनकी हाइट है जो 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। तथा एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, उनकी लड़कियों की हाइट है जो 150 सेंटीमीटर मांगी जाती है। ठीक, अब इनका चेस्ट तो नापा नहीं जाता, चेस्ट नहीं इनका नापा जाता है, जो लड़कियां हैं इनका आपका चेस्ट नहीं नापा जाएगा। ठीक है, अब रनिंग की बात करें तो लड़कियों की रनिंग है जो, तो लड़कियों की रनिंग होती है जैसे एक 1600 मीटर होती है 8.5 मिनट में, चाहे तो जनरल ओबीसी एससी एसटी मतलब कि किसी भी कास्ट के हों, आपको 1600 मीटर 8.5 मिनट में तय करनी है। चाहे आप 6 मिनट में कर लें, चाहे 8.5 मिनट कर लें, इनकी रनिंग होती है। ठीक है, तो वेट भी वही होता है जैसे ये लड़कों का वेट होता है, उसी प्रकार से आपका होता है, यानी वेट है हाइट तथा एज के हिसाब से आपका वेट मापा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो होगा आपका प्रॉपर, मतलब कि इस प्रकार से आपका इतना इतना मांगा जाएगा इसमें फिजिकल में। अब बताएं कि फिजिकल आप किस प्रकार से करें। ठीक है, अब रनिंग है, मेन रनिंग होती है हमेशा, ये ध्यान रखना। आपकी हाइट तो आपको ये है कि आपको पता होगा कि आपकी हाइट है, तभी आपने फार्म भरा होगा, तभी क्वालिफाई किया होगा। अब आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की आ चुकी है तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आपके नंबर इतने हैं। मतलब हम बता दें, अगर आपके नंबर 110 से 105 से ऊपर हैं तो आप रनिंग शुरू कर दीजिए, ध्यान रखना। 105 और 10 से ऊपर हैं अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग शुरुआत कर दें, क्योंकि आपके लगभग इतने में नाम आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बताएं आप रनिंग शुरुआत कैसे करें। तो आपने कभी अगर रनिंग नहीं की है तो आप सबसे पहले क्या करें, थोड़ा थोड़ा स्लो दौड़ना शुरुआत करें। यानी पहले आप 1 किलोमीटर, पहले दिन अगर 2-4 दिन हफ्ते भर 1 किलोमीटर दौड़िए स्लो स्लो,
कभी नहीं दौड़ा होगा तब भी आप मैं बताता रहता हूँ, आप 1 किलोमीटर दौड़िए और फिर 1 हफ्ते बाद थोड़ा और बढ़ाइए और बढ़ाते जाइए और बढ़ाते जाइए, धीरे-धीरे आप बढ़ाते जाएँगे तो आपकी 5 किलोमीटर रनिंग हो जाएगी। तो पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करना है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ या नहीं। यानी सीखना है सीधी-सीधी बात कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ जाऊँ, ये सीखना है। ऐसा नहीं कि आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पा रहे हो, आप टाइमिंग लगाने लगोगे, 1 किलोमीटर दौड़े, आपने टाइमिंग लगा ली कि 1 किलोमीटर में इतने मिनट में आ जा रही है, तो 5 किलोमीटर इतने मिनट में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता कभी, क्योंकि आप 1 किलोमीटर दौड़ लोगे, मान लो 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए, ये ध्यान रखना। तो पहले आपको ये सीखना है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ या नहीं, तो सीखना है कि 5 किलोमीटर दौड़ लूँ। फिर उसके बाद टाइमिंग लगाना शुरू करना है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है? यानी कि 5 किलोमीटर दौड़ने लगो तब आपको टाइमिंग लगाना शुरू करना है, फिर आप स्टेप बढ़ाते जाओगे तो आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब कैसे वहाँ पर रनिंग होती है, तो रनिंग की बात करें, अगर आप लड़कों की बात करें रनिंग की, तो लड़कों की ऐसी होती है कि या तो आपको 2400 मीटर एक साइड 2500 मीटर जाना होगा और वापस 2500 मीटर आना होगा टोकन के साथ। यानी यहाँ से जाओगे 2500 मीटर पर एक टोकन, मतलब बहुत टोकन देने वाले होंगे, वहाँ से लौटोगे तो टोकन आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। ये हो जाएगी आपकी 2500 नहीं 500 5000 किलोमीटर, 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है? या तो ये कर सकते हैं कि सीधे रूट पर आपको दौड़ा दें, 5 किलोमीटर का सीधा रूट होगा वो दौड़ा सकते हैं, ठीक है? लड़कियों का अब दो लड़कियों का ऐसा भी हो सकता है कि एक 1600 मीटर का सीधा ट्रैक हो, ऐसा भी कर सकते हैं, या राउंड के 4 चक्कर लगवा दें, ऐसा भी हो सकता है लड़कियों का, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये रनिंग की बात है। अब देखो फिजिकल में शुरुआत में होता क्या है मैं ये बताऊँ प्रॉपर। तो आप सबसे पहले सेंटर पे जाएंगे, सेंटर पे जाने के बाद अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद पहले आपकी हाइट नापेगी, यानी नॉर्मल हाइट, ऐसे नहीं लिखे, वो आपके डॉक्यूमेंट नहीं लिखी जाएगी, नॉर्मल हाइट, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होती है उनके पास ज़्यादा बच्चे आते हैं और जिनकी हाइट कम होती है 170 सेंटीमीटर से, उनको रनिंग से पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो नॉर्मल हाइट नापी जाती है, जिनकी 170 से कम है तो उनको नहीं दौड़ाया जाता है, जिनकी 170 से या 170 है, उससे ज़्यादा है या 170 है, तो उनको रनिंग में ले लिया जाता है। तो आपको ऐसा जो एक दिख रहा होगा आप मेरा चेस्ट नंबर, इस प्रकार से आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर लगा के आप रनिंग करेंगे, रनिंग करने के बाद आएंगे तो आपका चेस्ट नंबर लिखा जाएगा, क्वालिफाई है या डिस्क्वालीफाई है उसके लिए, ठीक है? फिर आपका वो हाइट द्वारा हाइट होगी, आपको जो हाइट है डॉक्यूमेंट में लिखी जाएगी वो हाइट होगी। उसके बाद होगा हाइट के बाद, ठीक है, वेट होगा, चेस्ट होगा, और मतलब कि वेट हो गया, चेस्ट हो गया, हाइट, तीनों ही रहती हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा, कुछ समय बाद आपको फिजिकल का वो मिल जाएगा कि आप फिजिकल में क्वालिफाई हैं, फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्रोसेस चलती है फिजिकल में, ध्यान रखना। यही लड़कियों की चलती है, ये लड़कों की चलती है। बस लड़कियों के में चेस्ट नहीं नापा जाता है, ध्यान रखना, मापा जाता है, चेस्ट नहीं मापा जाता है, ठीक है? आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। आपकी आंसर की आ चुकी है, आज आंसर की आ चुकी है, तो आप ध्यान से आंसर की देख ली होगी। अगर आपके मैं बताऊं 105 110 से ऊपर हैं तो आप अपने इस तैयारी आराम से फिजिकल की करने लगोगे, ध्यान रखना, ठीक है? कुछ है, अब जैसे अभी आंसर की आई, अभी पेपर खत्म हुए, इसके 1.5-2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि SSC-GD की भर्ती बहुत जल्दी करानी है। केंद्र सरकार का SSC आयोग पर बहुत प्रेशर है, ध्यान रखना, क्योंकि अब बताइए आज 18 तारीख है और 14 तारीख को पेपर खत्म हुए थे, 4 दिन में आंसर की आ गई है, यानी आज, हाँ आज 19 तारीख है मैं बोला हूँ, तो 18 को आंसर की आ गई थी, आज 19 तारीख है, 18 को आंसर की आ गई थी, तो इतनी प्रेशर है। तो अब सोच लीजिए, आप ये सोच लीजिए कि अब कितने जल्दी SSC-GD की भर्ती होगी, SSC कितने कराएगा जल्दी जल्दी। तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के 1-1.5 महीने बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, फिर फिजिकल के बाद आपकी मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपका मतलब कि मेडिकल आएगा, फिर मेरिट होगी, आपके ज्वाइन होगी, ये ध्यान रखें। तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।